भारी बारिश से मुंबई में भरा पानी, ट्रैक पर पानी भरने से धीमी हुई लोकल की रफ्तार, मुसाफिरों को भारी परेशानी। रात भर की बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ी। सीएसटी कुर्ला मेन लाइन और हार्बर लाइन फिलहाल बंद। ट्रेन के इंतजार में स्टेशन पर लगी मुसाफिरों की भीड़, बेहाल हुए दफ्तर जाने वाले घर से निकले लोग। महानगरी में जगह जगह सड़कों पर भरा पानी, धीमी गति से चल रहा है ट्रैफिक। भारी बारिश की वजह से चर्चगेट के करीब बना गड्ढा, बीच सड़क पर फंस गई कार। राजपथ पर योग दिवस कार्यक्रम की फुल ड्रेस रिहर्सल, 30,000 लोगों ने अभ्यास किया, नौसेना अध्यक्ष भी हुए शामिल। नेपाल के वीरगंज में भी योग दिवस की तैयारियां, भारत के वाणिज्य दूतावास की तरफ से आयोजित किए जा रहे हैं कई कार्यक्रम। जबलपुर सेंट्रल जेल में योग दिवस की तैयारियां, कैदियों को सिखाए जा रहे हैं योग के आसन। भोपाल में भी योग दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल, सैकड़ों लोगों ने शिविर में लिया हिस्सा। पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा योग दिवस, सूत्रों के अनुसार कोलकाता के इंडोर स्टेडियम में सरकारी कार्यक्रम। योग दिवस को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का यू टर्न, अब कहीं हिस्सा लेने की बात, पहले बताया था केंद्र सरकार का प्रोपेगेंडा। योग दिवस की तैयारियों में जुटी सेना, जम्मू में जवानों के लिए योग के आसन। योग दिवस के लिए पटना में तैयारियां, कई मुस्लिम टीचर सिखा रहे हैं योग। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायकों के लिए योग कैंप का आयोजन, कांग्रेस के एमएलए रहे गायब। आईआईटी रुड़की में आज से योग वीक की शुरुआत, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में छात्रों शिक्षकों ने किया आसन। दिल्ली की तिहाड़ जेल में भी योग दिवस की तैयारियां, कैदियों के लिए लगाए जा रहे हैं शिविर। रांची में स्वास्थ्य विभाग की ओर से योग शिविर का आयोजन, मंत्रियों, विधायकों, सरकारी अधिकारियों ने लिया हिस्सा। रमजान की वजह से योग दिवस में हिस्सा नहीं लेंगे पाक सीमा से लगे गांवों के सिंधी मुसलमान, धर्मगुरु गाजी फकीर के बेटे ने जारी किया बयान। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में भी हो रही है योग दिवस की तैयारियां, पूरे जोश के साथ योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं स्कूली बच्चे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मनाया जाएगा योग दिवस, लेकिन छात्रों ने जताई नाराजगी, कहा किसी पर जबरन थोपना ठीक नहीं। पैंतालीस साल के हुए राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी ने जन्मदिन की बधाई दी, कांग्रेस से उपाध्यक्ष घर लोगों का तांता। बीजेपी उपाध्यक्ष ओम माथुर ने नहीं किया वसुंधरा का बचाव, आज तक से बातचीत में बोले पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे उठाने को तैयार। फतेहगढ़ साहब में सुसाइड करने वाले किसान सुरजीत सिंह के परिवार से मिले राहुल गांधी, फूट पड़े परिजनों के आंसू, पिछले दौरे में सुरजीत सिंह से मिले थे कांग्रेस उपाध्यक्ष। चुनाव से पहले बिहार में शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला, स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह ने सुशील मोदी की पत्नी पर फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी के आरोप लगाए। रामधनी सदन घोटाले में फंसे एनसीपी के नेता छगन भुजबल पर गिरफ्तारी की तलवार, ईडी ने दर्ज किए 2 मामले, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एसआईटी से 2 महीने में मांगी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री से मिले गृह मंत्री, यूआईडी और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर को लेकर हुई चर्चा। बीजेपी में शामिल हुए ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री गिरिधर गमांग, 30 मई को कांग्रेस से दिया था इस्तीफा। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू से मिले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली को केंद्र की मदद को लेकर हुई बात। बेटियों को बचाने के लिए करनाल की एक ग्राम सभा ने छेड़ा अभियान, जिस घर में पैदा होगी बेटी उसकी आर्थिक मदद का ऐलान। फिर विवादों में वडोदरा म्युनिसिपल स्कूल बोर्ड, स्कूली बैग पर छपवाई प्रधानमंत्री और गुजरात की मुख्यमंत्री की तस्वीरें। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भ्रष्टाचारियों को दी कड़ी चेतावनी, चाईबासा में बोले गुनाहगारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। दिल्ली पहुंची पहली दृष्टिहीन आईएफएस अधिकारी बेनोज फाइन, कार्मिक मंत्रालय ने किया सम्मान। यूपी के राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, गवर्नर ने शाहजहांपुर मामले में निष्पक्ष जांच की दी नसीहत। शाहजहांपुर में जगेंद्र हत्या के विरोध में पत्रकार संगठनों का पैदल मार्च, सरकार से पीड़ित परिवार के लिए 50 लाख मुआवजे की मांग की। यूपी में अवैध खनन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, जारी किया, जालौन हमीरपुर के बीच बेतवा नदी पर बनाए 14 अवैध पुलों को ढहाने का आदेश। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार को घेरा। एम्स विवाद खत्म करने को लेकर जम्मू में उच्च स्तरीय बैठक, डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने विरोध में उतरे सभी संगठनों को दिया भरोसा। बिलाल मोहल्ला 80 के विरोध में वाराणसी की सड़कों पर उतरे शिवसेना के कार्यकर्ता, फिल्म से आपत्तिजनक भाषा को हटाए जाने की दी मांग।
कोलकाता में सड़कों पर उतरे चिटफंड एजेंट, ममता सरकार पर लगाया ज्यादती का आरोप। बच्चों से काम करवाने के आरोप में पूर्वी दिल्ली की 7 फैक्ट्रियां सील, 30 मासूमों को छुड़ाया गया। सुब्रत रॉय सहारा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, अदालत ने सहारा के बैंक गारंटी फॉर्मेट को किया मंजूर। 2014 से जेल में हैं सहारा प्रमुख। मध्य प्रदेश के हरदा में फसल बीमा की राशि को लेकर बवाल, किसानों ने कपड़े उतार कर किया प्रदर्शन। किसानों को फसल बीमा के नाम पर मिले थे ₹1.25 से 142 रुपए। मथुरा में शिक्षकों ने किया एसडीएम दफ्तर का घेराव, चुनाव ड्यूटी नहीं करने वाले 200 टीचर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर नाराजगी। पुणे में जारी है एफटीआई चेयरमैन का विरोध, संस्थान के पूर्व छात्र भी प्रदर्शन में अब शामिल। कानपुर में महंगाई के खिलाफ कारोबारियों का अनूठा प्रदर्शन, सांसद मुरली मनोहर जोशी के गोद लिए गांवों में लगाए तरह तरह के स्टॉल का हमको बच्चा मत बनाओ। दिल्ली में डीएसएसबी दफ्तर के बाहर छात्रों का हंगामा, परीक्षा परिणाम को लेकर नाराज। भुवनेश्वर में पुलिस की पिटाई करने वाली लेडी डॉन शैल रणा सिंह गिरफ्तार, पुलिस ने बालासोर इलाके से बेटे के साथ पकड़ा। शैल के खिलाफ 10 से ज्यादा मामले, स्लम इलाके में लगाया करती थी अपनी अदालत। बागपत के बड़ौत में एक महिला और उसके 2 बेटों ने मिलकर पीएससी के जवान को पीटा, पैसेंजर ट्रेन में कहा सुनी। कर्नाटक के यादगीर में एक पब में जय कर्नाटक संगठन का हंगामा, सिगरेट पीने से मना करने पर भड़के कार्यकर्ता। यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी पार्षद को अपने मोहल्ले में नहीं सुहा रहा एक मुस्लिम परिवार, मकान पर लगा दिया ताला, खबर दिखाए जाने पर पार्षद पर मामला दर्ज। रक्सौल से सटे सिरिसिया में बने ड्राई पोर्ट पर गैस कंटेनर में आग, 2 लोग जख्मी। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराई इनोवा गाड़ी, 3 की मौत, 4 जख्मी। उन्नाव में गंगा प्लान की धज्जियां उड़ा रहे हैं बालू माफिया, रात के अंधेरे में बड़े पैमाने पर बालू का खनन। झारखंड के बोकारो में 20 लाख की चोरी, ज्वेलरी की दुकान से चोरों ने उड़ाए गहने। बिहार के रोहतास में पुलिस को बड़ी कामयाबी, पकड़ा गया कुख्यात नक्सली, साथियों के साथ कर रहा था बैठक। दिल्ली के कल्याणपुरी में 2 साल की मासूम की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा, पड़ोस में रहने वाली 15 साल की लड़की ने किया मर्डर। सहारनपुर में एक किसान ने आत्महत्या की, परिजनों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया, बिजली का कनेक्शन जोड़ने को लेकर 8 दिन पहले दी गई थी चेतावनी। जैसलमेर के रामगढ़ में मिला सेना की ट्रेनिंग के दौरान सामान होने वाला जिंदा बम, भारत पाक युद्ध के दौरान हो सकता है। सोपोर हत्याकांड में 2 संदिग्ध आतंकवादियों की तलाश तेज, पुलिस ने 10-10 लाख रुपए का इनाम रखा, शहर भर में चिपकाए पोस्टर। बस्तर में नक्सलियों ने कैंप से मलेरिया की दवाइयां बरामद, सरकारी स्टॉक की हैं ये दवाइयां। दिल्ली में चाकू मारकर शख्स की हत्या, 3 लोगों ने मारा चाकू, 2 गिरफ्तार। यूपी के बाराबंकी में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन और ट्रक की टक्कर, ड्राइवर की मौत, कई घंटों तक ठप रहा ट्रैफिक। मेरठ में कारोबारी पिता पुत्र पर फेंका गया तेजाब, 2500 रुपए को लेकर था विवाद। इटावा पुलिस ने 4 बाइक चोरों को दबोचा, 7 मोटरसाइकिल बरामद, कई जिलों में एक्टिव था गैंग। फर्रुखाबाद में मैगी का सैंपल जमा करने गई खाद्य विभाग की टीम पर हमला, दुकान के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज। दिल्ली से सटे नोएडा में एक फ्लैट में मिली बुजुर्ग महिला की लाश, लूट के बाद हत्या की आशंका। बेंगलुरु में 15 साल की नाबालिग से गैंगरेप, पीड़िता के बॉयफ्रेंड समेत 2 गिरफ्तार। गुजरात के गोधरा में पाकिस्तानी नागरिकों को फर्जी वीजा देने वाले रैकेट का पर्दाफाश, 10 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में सुपारी किलर ने किया सरेंडर, जमीनी विवाद में मर्डर के बाद पुलिस को थी तलाश। आगरा पुलिस ने हाल ही में मृत पाई गई लड़की के परिजनों को दबोचा, हॉरर किलिंग का शक। ताज होटल में मारपीट के मामले में सैफ अली खान को अदालत के प्रस्ताव से बड़ी राहत, मध्यस्थता से सुलझेगा अब मामला। बीकानेर में सूरतगढ़ के पास गाड़ी से टकराने के बाद ट्रेन के इंजन में लगे आग, 3 की मौत। वृंदावन में बच्चों की चोरी की ट्रेनिंग देने वाले गैंग का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार। नादिया में नन से गैंगरेप का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, सियालदह स्टेशन से सीआईडी ने पकड़ा। कुशीनगर में महिला के साथ दबंगों ने की मारपीट, जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर भड़के।
पश्चिम बंगाल के बाद डोगरा से 20 किलो वजन का सोने का बिस्किट बरामद, 3 गिरफ्तार। साइबर क्राइम से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस के अधिकारी ले रहे हैं ट्रेनिंग, 17 थानों के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं साइबर एक्सपर्ट। यूपी में भयंकर गर्मी के बीच लोगों को 440 वोल्ट का तगड़ा झटका, घरेलू बिजली के दामों में 10 से 12% का इजाफा। इंग्लैंड के सैलिसबरी में भारतीय और अंग्रेज फौज का संयुक्त सैन्यबाज, जवानों ने दिखाया अपने हुनर। पाकिस्तान ने 113 भारतीय मछुआरों को छोड़ा, कराची जेल में बंद थे। मुजफ्फरनगर के गांव में घुसा तेंदुए की प्रजाति का फिश कैट, मर्द विभाग की टीम ने बड़ी मेहनत के बाद पकड़ा। औरंगाबाद में किसानों को परेशान कर रहा है प्रदूषित पानी, फैक्ट्री से निकलकर खेतों को पहुंचा रहा है नुकसान। खेलों को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार ने सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड के साथ किया समझौता, खेल यूनिवर्सिटी की स्थापना में मदद करेगा सीसीएल। एक बार फिर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने शरद पवार, विजय पाटिल को 27 वोटों से हराया। बिलासपुर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी ने सरकार को दान दी, करोड़ों की संपत्ति अपने लिए रखना चाहता है, 6 डेसिमल में बना मकान। मुंबई के मरियम आसिफ से मिले प्रधानमंत्री मोदी, भगवत गीता चैंपियन लीग में रही थी सबसे अव्वल। 1998 में आतंकवादियों से लोहा लेते वक्त शहीद हुए मेजर रोहित शर्मा को सेना ने किया याद, परमवीर चक्र विजेता बाना सिंह मुख्य अतिथि। तेलंगाना स्टेट म्यूजियम में रखी मिस्र की मम्मी में दरार, अधिकारियों ने इजिप्ट से मांगी एक्सपर्ट्स की मदद। ऑडी ने लॉन्च की Q3 सीरीज की नई कार, कीमत 29 लाख रुपए। आज से शुरू हुआ रमजान का महीना, 1 महीने के रोजे के बाद मनाई जाएगी ईद। नाथुला के रास्ते शुरू हुई कैलाश मानसरोवर की यात्रा, श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को सिक्किम के राज्यपाल ने दिखाई हरी झंडी। केदारनाथ आपदा की दूसरी बरसी पर बद्रीनाथ में विष्णु महायज्ञ का आयोजन, देश भर से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। पुरुषोत्तम मास की शुरुआत पर वडोदरा के श्रीनाथ जी मंदिर में खास पूजा अर्चना, मंदिर को चढ़ाए गए 1.25 लाख आम। राजस्थान के धौलपुर में भीषण गर्मी से सूख गई पार्वती नदी की धारा, जिले में पानी की कमी हो सकती है। पूर्वी यूपी में कई जगहों पर बूंदाबांदी से सुहाना हुआ मौसम, कल कई जगहों पर भारी बारिश का अनुमान।